नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मैं देश के कुबेर का खजाना महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा करूंगा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 288 सीटें हैं। इस चुनाव में सारी पार्टियां अपना जोर तो लगा रही। चुनाव के बीच सोयाबीन पर आकर चुनाव अटक गया है। पक्ष हो या विपक्ष, सोयाबीन आज महाराष्ट्र की राजनीति में मुद्दा बन गया है, जिसके लिए देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आकर कूदना पड़ा है। सोयाबीन के भाव ने राजनीतिक दलों के भाव गिरा दिए हैं। जिस किसान की चर्चा हरियाणा के चुनाव में छूट गई थी, वो आज महाराष्ट्र के चुनाव में तूल पकड़ रहा है। वर्ष 2013 से भाजपा सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात कर रही है, लेकिन 2013 से आज तक 2024 तक ये भाव भाजपा किसान को नहीं दे पाई है। जब आज चुनाव के बीच विपक्ष ने सोयाबीन का भाव बढ़ाने की बात की, तब जाके भाजपा की सरकार की सुई कुछ आगे बढ़ी है। भाजपा अब दावा कर रही है कि वह सत्ता में आने के बाद 6,000 रुपया प्रति क्विंटल की दर से सोयाबीन की खरीद करेगी। वहीं कांग्रेस अर्थात महाविकास आघाड़ी ने वादा किया है जनता से कि जब हम सरकार में आएंगे 7,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपके सोयाबीन की खरीद की जाएगी। किसानों का मुद्दा, गरीबों का मुद्दा क्यों नहीं उठाती? आपने देखा होगा, कभी आपने मीडिया को किसान के मुद्दे के बारे में बोलते हुए देखा है? मजदूर दिखते हैं आपको मीडिया में? बेरोजगारी की बात होती है? महंगाई की? अंबानी की शादी देखिए आपने? कितने दिन मीडिया ने अंबानी जी की शादी दिखाई, डांस, गाना, 10 करोड़ की घड़ी, हवाई जहाज, दुनिया भर से लोग आए, ये दिखाते हैं। और फिर एक तरफ अंबानी जी की शादी, दूसरी तरफ 24 घंटा नरेंद्र। बड़ी बात यह है, महाराष्ट्र के 288 सीटों के चुनाव में 67 सीटें ऐसी हैं जहां पर सोयाबीन की खेती बहुतायत मात्रा में होती है। महाराष्ट्र के अमरावती अनाज मंडी में किसानों का सोयाबीन खरीदा नहीं जा रहा है। नमी की बात कहकर उन्हें वापस कर दिया जाता है। किसान खुले बाजार में सोयाबीन बेचने को मजबूर है। इसी बीच राहुल गांधी ने कुछ किसानों से बात की है। मैं सुनाता हूं राहुल गांधी किसान से क्या चर्चा होती है। भैया प्रॉब्लम आ गई, आप वहां आना था मुझे, बट वो आज टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जहाज में वापस आना पड़ा दिल्ली। तो मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैं आप आ नहीं पाया हूँ। नहीं सर, कोई बात नहीं सर। आपसे तो हम मिलना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं। बताइए भैया, आप थोड़ा अपनी समस्या के बारे में मुझे बता सकते हैं? मैं एक सोयाबीन उत्पादक काश्तकार हूँ। तो हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल आती है। सोयाबीन 1 एकड़ में 6 कुंटल सोयाबीन हुआ है और उसका दाम 3,000 रुपये है। लागत खर्चा लगभग 23-24 हज़ार रुपये है। सोयाबीन 18,000 का हुआ है। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या करेंगे, बहुत भारी समस्या में है। सरकार ने MSP का दाम जो है वो 4800 रुपये बताया है, लेकिन कोई MSP से खरीद रहा नहीं है। मतलब कागज में लिखा हुआ है, मगर सचमुच में होता नहीं है। होता नहीं है।
ये सरकार उस पर कुछ ख्याल नहीं कर रही है। तो आपका कहना है कम से कम आपको सोयाबीन के लिए कम से कम दाम मिलना चाहिए। नमस्कार सर, मैं शेतकरी आत्महत्याग्रस्त की पत्नी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी महंगाई बढ़ गई है। इनके पति ने सुसाइड कर लिया था। इनको 3 बच्चे हैं और केवल 1 हेक्टर 2 एकड़ जमीन है और उसमें सबका परिवार का बच्चों की पढ़ाई गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल जा रहा है। दाम नहीं है और लागत मूल्य भी काफी ज्यादा है। तो सिंगल वुमेन को किसानी के करते हुए जीना बड़ा मुश्किल है। और इनके पति ने जो सुसाइड किया कर्ज के कारण किया। कर्ज के कारण किया। कितना कर्ज था? 3 लाख था। साहूकार का था या बैंक का था? नहीं, सरकार का। वो कर्ज आप पर अभी है या नहीं? है अब 3-3.5 लाख का वो 7-8 लाख हो गया। ये कर्जा फेरना, वो बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उसको क्या करना चाहिए किसानों के लिए? मला असं वाटतं की जसं कर्ज माफ झालं पाहिजे। हिंदुस्तान की सरकार ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। मेरा नहीं किया सर। आपका 1 रुपया भी नहीं किया, मगर उनका मतलब नहीं। लाखों करोड़ रुपए कर दिया है। अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो फिर किसानों का भी होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ ना कुछ सोयाबीन के लिए, धान के लिए मिलना चाहिए, कपास के लिए मिलना चाहिए। इन्होंने सोयाबीन की खुद की 2 एकड़ की जो फसल है उसको जला दिया। सुसाइड करने के लिए भी रस्सी टांगी थी मगर तब वहां से पलटी है। कर्ज झालं 1 लाख रुपए, म्हणून मग मी टेन्शन मध्ये ते काम करून टाकलं। किसान अपनी खुद की फसल खुद जला देने तक का जो दुख है वो दुख उनका है और फसल को दाम नहीं और काफी डिस्टर्ब है किसान होने के नाते। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में भी हमें किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए और ये हम करने जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपका कर्जा माफ करेंगे 3 लाख रुपए तक। कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे कि आपको सोयाबीन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही दाम मिले। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिख रखा है। जब आपकी मेहनत का फायदा आपको नहीं मिल रहा है तो वो अन्याय है। आज इन्होंने झंडे बांटे, घर घर तिरंगा मिशन चलाया है। वो सब चाइना से झंडे बुलाए, घर पे लगाए और घर के कपास के झंडे, अपने कपास चढ़ रहा है घर में जो 6,000 रुपए के ऊपर नहीं जा रहा। अगर ये झंडे बनाते बांटते थे तो भी 14-15 हजार रुपए कपास को भाव रहता था। इनकी नीति अलग है, बोलने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है, इसीलिए हम काश्तकार सब परेशान है। और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने एक वायदा किया है 3,000 रुपए हर महीने महाराष्ट्र की महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालने का। बहुत अच्छा निर्णय ले लिया। हम चाहते हैं कि आपके निर्णय लिया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं 1 मिनट, ये हार बना के लाया था कॉटन का आपके लिए। सर आपके लिए कॉटन का हार लाया था सर। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने सुना राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के किसानों से सोयाबीन के बारे में चर्चा की। उसमें एक महिला ऐसी आई जिसके पति ने साहूकार के कर्ज से दबकर आत्महत्या तक कर ली। इस पर राहुल गांधी ने कहा, एक तरफ बड़े इंडस्ट्री के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, वहीं किसान बेचारा मजबूर होकर आत्महत्या कर लेता है। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सोयाबीन का किसान मर जाए, भूखा मर जाए और उधर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हो। हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, हम ये होने नहीं देंगे। सोयाबीन के किसान हमें कहेंगे कि राहुल जी, पिछली सरकार में हमें सोयाबीन के लिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमें सोयाबीन के लिए सही पैसा मिलता था। ये अदानी वाली सरकार है, ये हमें सही दाम नहीं देती सोयाबीन के लिए। और हम आपसे कहेंगे, घबराइए मत, महाराष्ट्र में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई है। सोयाबीन के लिए आपको 7,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। अरबों रुपए किसान के माफ किए जाते हैं, अरबों रुपए इंडस्ट्रीज के माफ किए जाते हैं और लाखों रुपए किसान के माफ सरकार से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए किसान आत्महत्या को मजबूर है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी चुटकी लेते हुए कहा, सब संभव है, मोदी जी हैं।
10 वर्षों से मोदी जी के शासनकाल में सोयाबीन का भाव नहीं बढ़ा है। मैं आपको सुनवाता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी पर चुटकी लेती है। सालों से सोयाबीन के दाम बढ़ाए नहीं गए हैं क्योंकि मोदी जी हैं, खुद कह रहे हैं आज मोदी हैं। मैं पूछना चाहती हूं इनसे, प्याज का किसान क्या करेगा? आपने उसकी क्या हालत बना दी है। कपास का किसान क्या करेगा? आपने उसको बर्बाद कर डाला है। क्या किया है आपने इन किसानों के लिए? जीएसटी पे जीएसटी थोप दिया। जो भी खरीदना होता है उस पे जीएसटी, ट्रैक्टर पे जीएसटी, खाद नहीं मिलती, सही दाम नहीं मिलता, कपास का नहीं मिलता, सोया का नहीं मिलता। संकट में है किसान आज। आप 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, आपने कुछ नहीं किया। किस मुंह से खड़े होकर आप कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, कि आप देश के किसानों को मजबूत करेंगे? किस मुंह से? प्याज का पहले निर्यात बैन कर दिया, फिर जब बैन उठाया तो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी डाल दी। कपास का आयात करके आपने दाम घटवा दिए। तो हर तरफ से आपने हमला ही किया है किसानों पे। संतरे के निर्यात पे भी ड्यूटी बढ़ा दी। दूध का दाम नहीं मिलता है दूध उत्पादक किसानों को। कांग्रेस के समय में 40 रुपए मिलते थे। हाँ मोदी जी, तब सरकार और थी। आज मोदी जी हैं, आज आप हैं। आपने सुना प्रियंका गांधी वाड्रा कितनी मासूमियत से बात कह जाती है। आखिर किसान को क्यों छला जाता है? एक तरफ बड़े बड़े व्यापारियों के करोड़ों अरबों रुपए माफ कर दिए जाते हैं, वहीं किसान को एक साल में सिर्फ 6,000 रुपए का लॉलीपॉप दिया जाता है। उस लॉलीपॉप को किसान चूसता चूसता आत्महत्या को मजबूर हो जाता है। आखिर हमारे देश का अन्नदाता कब तक इस 6,000 के लॉलीपॉप को चूसता रहेगा और अपनी जान देता रहेगा? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अब गर्म आ गई है। राजनीतिक पार्टियों की ओर से वोटों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव बाद ये वादों का क्या होता है सब आप जानते हैं। जैसा आप जानते हैं 2013, 2019, 2024 महाराष्ट्र सरकार ने किसान से वादा किया था कि 6,000 रुपये प्रति कुंतल की दर से, एमएसपी की दर से आपके सोयाबीन की खरीद की जाएगी। होता क्या है, चुनाव बाद सब वही ढाक के 3-5 साबित हो जाते हैं। किसान को फिर वही 6,000 का लॉलीपॉप मिल जाता है। एक कॉमन सेंस लगाइए। क्वार्टरली अगर देखा जाए तो साल में 4 क्वार्टर आते हैं। टैक्स लेना हो, जीएसटी लेना हो, पर क्वार्टरली और पर मंथली आपको देना पड़ेगा। लेकिन वहीं जब किसान को किसान सम्मान निधि देना होता है तो 4 क्वार्टरों को मर्ज कर 3 क्वार्टर बना दिया जाता है। इन 4 महीने के 1 क्वार्टर, साल में सिर्फ 3 बार सम्मान निधि। अगर क्वार्टर ही देना था तो कम से कम 4 बार देना चाहिए था। आखिर सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? अपनी बारी जब आती है तो बाहें खोल देती है और जब देने की बारी आती है तो मुट्ठी बंद कर लेती है। कांग्रेस ने वादा किया है जब मेरी सरकार आएगी 7,000 रुपये एमएसपी की दर से बोनस भी दिया जाएगा। बीजेपी सोयाबीन के लिए 6,000 रुपये की एमएसपी का वादा कर रही है, लेकिन आज भी किसान अपने खून पसीने से उगाए सोयाबीन को 3 से 4,000 रुपये में बाहर बेचने को मजबूर है। दर दर भटक रहा है। वही किसान जो सोयाबीन उगाता है, उसके खून पसीने की कमाई
टुकड़ों में बिकती है। सरकार जो निर्धारित करती है एमएसपी दर, उस पर खरीद नहीं पाती है। जब से महाविकास अघाड़ी ने दावा किया है कि हम 7,000 देंगे, तब तक इस दल में झुलझुले बढ़ गए हैं, झुलझुले बढ़ गए हैं। देखना है क्या करता है। जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तब लोगों की जान से जान निकल गई। राहुल गांधी अपने ट्वीट पे कहते हैं सोयाबीन के लिए 7,000 रुपये एमएसपी प्लस बोनस, प्याज के लिए उचित कीमत तय करने के लिए कमेटी, और कपास के लिए भी एमएसपी तय की जाएगी। महाविकास अघाड़ी ने जो वादा किया है, उससे किसानों की बाहें खुल गई और किसान कहीं ना कहीं महाअघाड़ी की तरफ नजरें बिछाए देख रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से मैनिफेस्टो पहले ही जारी हो चुका है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए। महाविकास अघाड़ी के 5 बड़े वादों की बात करें तो इसमें समानता का वादा, किसानों की मदद और समृद्धि, महालक्ष्मी योजना, कुटुंब रक्षण और बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक मदद शामिल है। इस वादे से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार करवट लेने को तैयार होती नजर आ रही है और महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये देने का भी वादा महाअघाड़ी कर रही है। अगर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी ने समानता का जो वादा है, उसमें जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण की सीमा हटाने का प्रयास भी शामिल है। वहीं किसानों की मदद, समृद्धि को लेकर जो वादे किए गए हैं, उसमें किसानों के ऋण भी माफ किया जाएगा। नियमित ऋण अदायगी पर 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी शामिल है। इस पर मोदी जी सोयाबीन पर क्या बोल जाते हैं। देश तैयारी बना रहा है, एक देश एक चुनाव की, लेकिन एमएसपी जब तय करना होता है तो राज्यवार तय होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब एक देश एक चुनाव हो सकता है तो एक देश के एक एमएसपी भी होनी चाहिए। विपक्ष के वादों से विपक्ष ने जब से ललकार भरी है, सत्ता पक्ष की धड़कनें धधक 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 धू धू कर धड़क रही हैं। आपको सुनाता हूं मोदी जी के कथन सोयाबीन पर और देश के लिए वो क्या बोलते हैं। साथियों, हमारी सरकार सोयाबीन किसानों को संकट से उबारने को अलग से 5,000 रुपये दे रही है। महायुति सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। आपने सुना मोदी जी सोयाबीन के बारे में क्या बोलते हैं। इस वर्ष अच्छी बारिश से उपज भी अच्छी हुई, लेकिन भाव कम है। इसी भाव ने महाराष्ट्र की राजनीति को बिगाड़ भी सकती है। सोयाबीन इन राजनीतिक नेताओं को एक एक वोट बीनने के लिए मजबूर कर दिया है, मजबूर कर रहा है। इसी सरगर्मी के बीच महाराष्ट्र निवासी एक किसान शिवाजी शिंदे ने निष्पक्ष दस्तक संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा है, उसने अपना दर्द बयां किया है और कहा, अपनी कुल 45 एकड़ जमीन में मैंने 30 एकड़ पर सोयाबीन की खेती की थी और उन्हें 300 कुंटल सोयाबीन मिला। विगत वर्ष की तुलना में 7 कुंटल उपज अधिक है, लेकिन वे खुश नहीं है, मायूस है। क्यों मायूस है? इसकी वजह सिर्फ सरकार है। इस वक्त लातूर एपी एमएसपी कृषि उपज बाजार समित मंडी में सोयाबीन का भाव 4,200 रुपये प्रति कुंतल है, जबकि पिछले साल
4,900 रुपये था। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 4892 रुपया है। बातें 6,000 की, MSP 4800, मंडी में खरीद नहीं, नमी है, वापस जाओ, बाहर बेचो। पैदा करने में जानवर से रखाएं, बेचना हो मंडी से भगाए जाएं, टारगेट तय करना हो सरकार तय करती है। इस बार 13 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद करेंगे, लेकिन उससे कोसों दूर छूट जाता है और 2024 में लक्ष्य बहुत पीछे रह जाता है। कीमत के आधार पर बढ़ाएंगे सोयाबीन की खेती। शिंदे ने कहा 15 एकड़ में गन्ना भी उगाया था और वह सोयाबीन की कीमत के आधार पर आने वाले सीजन में सोयाबीन की खेती 40 एकड़ में करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास खुद के बोरवेल से सिंचाई की सुविधा है। वहीं शिंदे की तरह दूसरे किसान पवार ने कहा है कि उनके पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, इसलिए उन्होंने सिर्फ 10 एकड़ जमीन में सोयाबीन उगाई है। आज 2024 के चुनाव में सोयाबीन इन नेताओं को एक एक को बीनने के लिए मजबूर कर रहा है। बड़ा मुद्दा है। श्रवण शिंदे ने कहा चुनाव में सोयाबीन की कीमत एक बड़ा मुद्दा है। धाराशिव जिले के उमरगा तालुका के कासगी गांव के 6 एकड़ के किसान ने लातूर APMC मंडी में 4270 रुपये कुंटल के हिसाब से 27 कुंटल सोयाबीन बेचा गया। कुछ का बिक रहा, कुछ का टिक रहा, कुछ में नमी है, कुछ वापस जाते हैं। आखिर कब तक जाएंगे, कब तक दर दर भटकेंगे किसान। महाराष्ट्र में सरकारी एजेंसियों ने भी अब तक MSP पर बामुश्किल 2000 टन सोयाबीन खरीदा है। ये तब है जब केंद्र सरकार ने राज्य से 13.08 लाख टन खरीद की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के किसानों ने इस खरीफ सीजन में 50.52 लाख हेक्टेयर LH क्षेत्र में सोयाबीन की बुवाई की थी। अब देखिए, यही राजनीति है। किसी का करोड़ों माफ और किसी को 6,000 का लॉलीपॉप। उगाए किसान, रखवाली करके बेचे किसान, नमी से मंडी से बाहर। आखिर किसान को मिलता क्या है? पैदावार करे किसान, मुनाफा खाए व्यापारी। खैर, जो है आपके सामने है। आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे सुझाव अगर आपको अच्छे लगे हुए हैं, अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए कि मुझे इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद।